आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो अगर ये सत्य घटना अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लड्डू गोपाल के भक्त हैं तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो ये जो सत्य घटना है, ये भगवान कैसे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और फिर कैसे कृपा करते हैं। जब हमारे जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं, बहुत परेशानी होती है ना, तो उस समय पे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही टाइम होता है जब ईश्वर हमसे परीक्षा लेते हैं, हमारी मतलब परखते हैं हमें कि ये परीक्षा देने लायक है कि नहीं, ये पास हो पाएगा कि नहीं। तो हमें भी अपने अंदर से इतना दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हम भगवान आपकी कितना भी हमारे जीवन में परेशानी हो, आपकी हर परीक्षा में पास होंगे। ये भक्त के अंदर इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए, इतना वो मतलब भगवान के प्रति इतना विश्वास होना चाहिए उसके कि मेरे जीवन में कितनी भी परेशानी आए, कितना भी मुश्किल टाइम आए, मेरे साथ कन्हैया है, मेरे साथ गोपाल है, मेरे साथ भगवान है, वो हर परेशानी से निकाल लेंगे। तो जो भगवान के ऊपर सब कुछ सौंप के कर देता है ना, भगवान उसकी हर परेशानी से उसको दूर कर देते हैं। बस देखो, ये समय होता है, हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन उस समय पे घबराना नहीं चाहिए, और कभी कुछ ऐसे निर्णय नहीं ले लेना चाहिए जो कि हमारे जीवन को अच्छे रास्ते से ले जाके भटका दे। यही टाइम होता है जब हमें अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, अपने भगवान पर विश्वास करना चाहिए। तो ये सत्य घटना है मध्य प्रदेश पन्ना के पास एक गांव की। पन्ना हीरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ के कहते हैं खेतों में हीरे पाए जाते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि वहाँ खेती हीरा की होती है, वहाँ की ज़मीन में हीरे मिलते हैं पन्ना में। तो क्या होता है कि वहाँ एक किसान रहता है जिसका नाम है भोला, और भोला जैसे नाम है उसका स्वभाव भी वैसे ही है, नाम के अनुरूप ही उसका काम है। बहुत भोला भाला सीधा साधा किसान है, बहुत समझदार और बहुत सरल सहज। और भगवान की कृपा से उसकी जो पत्नी थी वो भी बहुत सुशीला, बहुत ही समझदार और नम्र स्वभाव की थी। अब इनके ससुराल मतलब इसके घर में इसके पिताजी, एक भाई और ये रहते थे, और खेती पाती होती थी। तो खेत बहुत बड़े किसान नहीं थे, छोटे किसान थे, लेकिन बहुत मन लगा के काम करते थे, तो जीवन यापन बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन अचानक से क्या होता है कि इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और अब इसका जो पूरे घर का भार है अब वो भोला के ऊपर आ जाते हैं। वैसे एक भाई भी है, लेकिन वो खेती किसानी करता नहीं है, और वो लड़ाई झगड़े में बहुत आगे रहता है। पूरे गांव के लोग उससे डरते हैं, मतलब उसको मुंह नहीं लगाते, क्योंकि वो गाली गलौज इस तरीके का ज़्यादा है, बिल्कुल भाई से विपरीत है। एक भोला भाला है तो एक लड़ाकू है ऐसे, और खेती पाती में उसका ध्यान रहता नहीं है। अब जब पिताजी ख़त्म हो गए तो जो ज़मीन थी, तो ज़मीन के लिए भी जो भाई था वो अच्छी वाली ज़मीन वो रख लिया, और जो छोटा सा एक खेत था जिसमें कुछ भी खेती नहीं होती थी, बिल्कुल उपजाऊ नहीं था, वो खेती भोला को दे दिया। अब क्या हो कि भोला उस खेती में तो कुछ होते ही नहीं था। अब भोला परेशान कि उसका जीवन यापन कैसे चलेगा। लेकिन उसने कहा अपने भाई से कि भाई इस खेती में तो कुछ होता भी नहीं है, और कम से कम ना दे तो बराबरी से तो दे दे, जितनी खेती है उसका बराबरी का हिस्सा तो ले ले। तो तू ज़्यादा भी ले लिया है और खेत भी ऐसे दे दिया है कि जिसमें कुछ होता नहीं, तो मैं कैसे अपने बीवी बच्चों का पेट पालूँगा। तो वो लड़ाई करके कहता है कि नहीं, जितना मिला है उतना ले ले, नहीं वो भी ले लूँगा। ऐसे करके उसकी पत्नी बहुत समझदार थी, तो उसने समझाया कि देखो, अपने भाग्य में जो है, जो होगा वही मिलेगा, अपने नसीब में इतना ही रहा होगा, इसलिए तुम लड़ाई मत करो, उसी में अपन खेती करेंगे, मिल के करेंगे, सब अच्छा होगा। अब भोला की पत्नी उस खेत को दिन रात उसी खेत में लगे रहे। उसके पहले के टाइम पे क्या होता है, अब तो ट्रैक्टर ट्राली सब कुछ मतलब उपकरण चल गए हैं, लेकिन पहले हल से जुताई होती थी, बैल वाले हल से। अब तो
सिड्डल और ट्रैक्टर से सब कुछ वो हो जाता है। अब इतनी मेहनत नहीं रहती जैसे पहले के टाइम पे होती थी। तो जो बिल्कुल उपजाऊ खेत नहीं था, उसमें झाड़ झंकाड़ सब कुछ लगे हुए थे, ऐसे पथरीली टाइप की जो ज़मीन होती है ना, वैसा वैसा खेत दिया था भाई। लेकिन इतने संतुष्टि थे दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों भोला और उसकी वाइफ, संतोष कर लिया कि क्योंकि उसको भगवान पर बहुत भरोसा था, भगवान को मानने वाले हो थे। और वही होता है जिसके अंदर संतोष है ना, वो समझो कि वो अपने आप में राजा है। उसको दुनिया में कौन कितना है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून से जीते हैं। और जिनके अंदर संतोष नहीं होता ना, तो उसके सामने तो कुछ भी हो, जितना भी ज़्यादा होगा सब कम ही लगेगा। इसलिए कहते हैं कि जीवन में संतोष होना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ खेत को इतना अच्छा कर लेते हैं, जुताई करके दोनों लगे रहते हैं कि कम से कम एक खेत मिला है, इसको अपन इतने अच्छे से कर लेंगे कि इसमें खेती अच्छे से हो जाएगी, अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से होगा। वो उसी में संतुष्ट थे। उनको को जैसे ये भोला कहता भी ना कि मैं भाई से बोलूँगा मुझे इतना कम दिया है, ऐसा दिया है, तो उसकी पत्नी उसको हमेशा समझा देती थी कि अपने भाग्य में जो था अपन को मिला, अगर इसी खेती में अगर भगवान ने चाहा तो अच्छा हो जाएगा, अपना बहुत अच्छे से चल जाएगा, लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे कह के उसको समझा देती। और भोला भी समझ जाता, भोला तो भोला ही था, बहुत समझदार, बहुत भोला भाला था। अब भगवान की कृपा देखो, भगवान की कृपा से उतने ही खेत में इतना अच्छा इतनी अच्छी फसल आई कि मतलब जितना उसके बड़े भाई के खेत में नहीं हुआ था, इतनी सारी ज़मीन ले ली थी, उतनी फसल नहीं हुई थी जितने की उसको एक छोटे से टुकड़े में जो खेत का दिया था उसमें हो गई थी। ये देख के घर वाले और भाई भाई जो था वो और जलने लगा कि अरे ये क्या है, इसको तो मैं ऐसे इतना ख़राब खेत दिया था, उसमें भी इतनी अच्छी इसकी खेती होने लगी। तो ऐसे करके बड़ा बड़ा वो ईर्ष्यालु टाइप का था, वो ऐसे करने लगा। अब वो समझाता है कि भाई देख, तू अपने मन से दिया है, मैं तो तेरे से मांगा नहीं हूँ, तुझे जो ठीक लगा तूने दिया, उसमें भी तू क्यों ऐसा कर रहा है। तू भी मेहनत कर, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मेहनत का फल है। जितना तू अपनी खेती में मेहनत करेगा उतना तुझे भी मिलेगा। तू मेहनत करता नहीं है, खेती के टाइम पे कहीं यहाँ जा रहा कहीं वहाँ जा रहा, नौकरों के भरोसे। तो ऐसे थोड़ी होता है, जब कोई भी काम करोगे लग के करोगे तो भगवान भी उसका मेहनत का फल ज़रूर देते हैं, ऐसा कहता है। और ये जो भाई होता है वो उससे जलने लगता है। अब क्या होता है कि ईर्ष्या की वजह से इसका इतना अच्छा खेत होता है, मतलब इतना बढ़िया गेहूँ होता है इसके खेत में, लहलहा रहा होता है, मतलब खूब अच्छा। इतना आसपास के ऐसे खेतों में भी गेहूँ नहीं था जितना अच्छा भोला का हुआ था। और वहीं उसके साइड में जो इसके भाई के खेत थे, वो ऐसे छूटे छूटे, कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, और इतना अच्छा गेहूँ भी नहीं था। और अब कहते ना मार गया, वैसा उस टाइप का अच्छा गेहूँ नहीं था उसका। तो ये देख देख के और वो होता है। तो जब ये खेती मतलब उखाड़ने लायक, कटने लायक हो गई, मतलब गेहूँ जो थे वो कटने लायक हो गए, तो इसके भाई के दिमाग में जलन की वजह से और ईर्ष्या की वजह से एक खुरापात सोचता है। वो मतलब वो देख, जो कि भाई भाई थे, लेकिन वो देख नहीं पाता कि उसका कैसे इतना अच्छा हुआ और मेरा अच्छा नहीं हुआ। तो वो क्या करता है कि रात में जाके, क्योंकि फसल जो थी, गेहूं का जो खेत था वो एकदम पक चुका था, अब वो क्या करता है कि उसके खेत में आग लगा देता है। बेचारा इतनी मेहनत किया, इतना सब कुछ किया, दिन रात हस्बैंड वाइफ दोनों, भोला और उसकी वाइफ, लगे रहते थे खेत में कि अच्छा हो जाए। और भगवान की कृपा से इतना अच्छा कर भी लिए, फसल भी इतनी अच्छी आ गई। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम भगवान को जितना मानते हैं, भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। और ये भोला और उसकी वाइफ की परीक्षा का टाइम था। भगवान भी करते तो करते कि आप परीक्षा तो लेना था उसकी सब्र की, उसकी विश्वास की, तो उसमें आग आग लगा दिया उसका भाई। और जब इसको पता चला कि खेत में, भोला के खेत में आग लगी है, जब तक वो वहाँ घर से पहुँचता तब तक, और करता भी क्या, इतना पूरे खेत में जब आग पकड़ लेती है ना तो किसी की बुझाई नहीं बुझती।
तो जब तक वो पहुंचा तब तक आधे से ज़्यादा खेती उसकी जल चुकी थी, खराब हो चुकी थी। बस थोड़ी सी मतलब ये समझो कि 100% में 25% ही बची थी, बाकी पूरे 75% जल चुकी थी। कि ये देख के तो हस्बैंड वाइफ की ऐसी हालत होगी कि पूछो मत कि क्या हाल हुआ होगा। पूरे मतलब पूरे इतने दिन तक उन्होंने इतनी मेहनत की, सब कुछ की, जब उखाड़ने का टाइम, कटाई का टाइम आ गया तब ऐसे मतलब जब हाथ में आने वाला था अनाज और उसी टाइम पे आग लग गई। और गरीब बेचारे किसान, ऐसा भी नहीं कि उनके पास बहुत लबालब भरा हुआ है, बस उसी खेती से उनका जीवन यापन चलता था। अब उसको इस चीज़ की चिंता लग गई कि अब मैं अपने बच्चों का कैसे पेट भरूँगा, साल भर का कैसे चलेगा मेरा, और मेरे नसीब में ये क्या लिखा है कि कितनी भगवान परीक्षा लेते हैं और ये क्यों, ऐसे करके खूब रोता है भोला। तो उसकी वाइफ समझाती है कि देखो, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो बिल्कुल परेशान नहीं हो, इसमें भी भगवान की कोई मर्जी होगी, ऐसे कह के समझाती है भोला को। अब कैसे भी कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ अगर दोनों में अगर अच्छे से बनती है, दोनों की अच्छे से पड़ती है, तो हर मुसीबत, हर परेशानी को बहुत आराम से हर परेशानी बड़े आराम से निकल जाती है। लेकिन दोनों में अगर अनबन है, तो अगर अच्छा भी जीवन है तो वो परेशानी भरा लगता है। तो ये भोला और उसकी वाइफ की बहुत पटती थी, बहुत समझदार थे दोनों, एक दूसरे को समझते थे। अब क्या करता, नसीब के भरोसे और भगवान की मर्जी के भरोसे छोड़ देते हैं कि प्रभु आपको जो सही लगे आप करो। अब क्या होता है कि उसकी वो तो खेत तो पूरा जल गया होता है, उससे उसको कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि लास्ट जाते जाते वो जो आग पकड़ी हुई थी, वो भी जो 25% बचा था वो भी जल चुका था, खराब हो चुका था पूरा गेहूँ। अब उसमें क्या करते हैं ये लोग कि जब गेहूँ वो हो जाते हैं ना, गेहूँ जब कट जाता है उसके बाद उड़द बो लेते हैं, उड़द मूंग की खेती होती है। तो ये लोग सोचे कि अब गेहूँ तो ख़त्म हो ही गया है, तो इसको ख़त्म मतलब इसके ऊपर फिर से हल चला के पानी लगा के और है तो हम इसमें मूंग उड़द बो देंगे, भगवान चाहे तो वही शायद हो जाए, वही जो उनकी इच्छा होगी वो करेंगे, लेकिन हम अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। ये सोच के अब वो उसी खेत, आग तो लग ही गई थी, खेत तो ख़त्म हो चुका था, ख़राब हो चुकी थी फसल। अब उसी में वो लोग पानी लगा के और जुताई करने लगते, मतलब जुताई करके और फिर पानी वानी लगाने का सोचे थे। तो जब जुताई करने के लिए ये भोला आता है अपने बैलों को लेके और हल वल लेके सब आता है, उसकी वाइफ भी हमेशा उसके साथ रहती थी। खाना वाना लेके पूरे दिन के लिए ये लोग आ जाते थे। अब क्या होता है कि जब ये जैसे ही आधा खेत इसने कर लिया, क्योंकि बहुत बड़ा खेत था भी नहीं, छोटा खेत था, एक टुकड़ा था खेत का। तो जब ये आधा खेत कर लिया और जब दूसरी बार ये जाता है हल चलाने के लिए, तो आधे रास्ते में इसको कुछ फंसता है, पत्थर टाइप का क्या था समझ में नहीं आता। ये बार बार हल से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इसको वो कुछ निकलते मतलब हल जो था वो थे बैल थे, वो आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे, फंस रहा था बार बार। तो वो अपनी वाइफ को बुलाता है भोला और कहता है कि यहाँ से हल आगे बढ़ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या पत्थर फंस गया है। तो फिर क्या करते हैं कि हल को अलग करके और वहाँ पे खुदाई करते हैं कि देखें इसमें कौन सा पत्थर फंसा है, क्या है, आखिर निकल क्यों नहीं, आगे बढ़ क्यों नहीं रहा। तो जब वहाँ पे खुदाई करते हैं, देखते हैं, तो एक बहुत मतलब कि बड़े से जो 20-21 नंबर वाले लड्डू गोपाल होते हैं, वो वहाँ पे उस खेत में उसको मतलब अंदर खेत के अंदर पड़े मिले। निकालते हैं वो उसको, मिट्टी से सने हुए थे, पानी वहीं पानी से साफ़ करती है उसकी वाइफ और है तो देखती है, तो उनके माथे में एक पत्थर सा बहुत मतलब इतना चमक रहा था, धूप थी तो धूप में और ज़्यादा दगदगा रहा था। तो वो पत्थर ऐसे सोचते हैं कि ये पत्थर इसमें क्यों लगा है। तो जिसके भी लड्डू गोपाल जहाँ से भी आए, तो प्रभु जाने, प्रभु की माया वो ही जाने। जब कहते हैं ना कि जब भगवान कृपा करते हैं
और जिसको भी उनको अपनी सेवा देनी होती है तो वो उसके घर चले जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम लड्डू गोपाल को लाए हैं, हमारे लड्डू गोपाल हैं, हम इतने के लिए हैं, उतने के लिए। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये भगवान होते हैं और उनको जिससे भी सेवा लेनी होती है ना, वो पहले से तैयार बैठे होते हैं कि हमारा भक्त आएगा और हमें लेके जाएगा। तो लड्डू गोपाल ऐसे ही कृपा करते हैं। अब क्या होता है कि ये बड़े अच्छे से दोनों, भोला और उसकी वाइफ, अपने घर ले आते हैं। देख के तो इतना खुश हो जाता है भोला, ऐसा लगता है कि जैसे उसको संसार की सारी चीज़ें मिल गई हैं। और भगवान भी भक्त से सिर्फ यही चाहता है कि वो निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा करे। उनको दुनिया की चीज़ों से भगवान को क्या मतलब, जिसने दुनिया बनाई है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, उससे उसको हम क्या दे सकते हैं। तो ये भाव सोच के कि हम इतना कर रहे हैं भगवान के लिए, इतना कर रहे हैं, ऐसा कभी मन में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि वो तो परमपिता परमेश्वर है, वो तो लक्ष्मीपति हैं, उनको थोड़ी किसी चीज़ की ज़रूरत है। ये तो अपने भाव होते हैं मन के, जो कि हम लड्डू गोपाल के प्रति करते हैं और उनको उनको समर्पित करते हैं। लेकिन निस्वार्थ भाव से, सिर्फ मन से, सच्चे मन से उनकी सेवा करनी चाहिए। ना उनसे कुछ मांगो, ना किसी चीज़ की उनसे चाह रखो। वो खुद अंतर्यामी है। उनको जब आपको लगेगा, आपको देने को लगेगा, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, वो खुद अपने आप देने लगेंगे और देते भी हैं। इसलिए कभी भगवान के सामने ना मांगने के उससे मत जाओ। भगवान से सिर्फ प्रेम करो और निस्वार्थ सेवा करो। तो ऐसे ही भोला और उसकी वाइफ पूजा करने लगे थे। अब ये खबर पूरे गांव में बिजली की तरह, आग की तरह पहुंच जाती है। सब लोग देखने आने लगते हैं। तो जो बहुत से लोग ऐसे थे जो जानकार थे कि क्या है, तो जब लड्डू गोपाल को देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि अरे ये साधारण लड्डू गोपाल नहीं है, ये तो सोने के लड्डू गोपाल हैं। और उसके साथ साथ लड्डू गोपाल के जो माथे में वो जो कंकड़ था, वो साधारण कंकड़ नहीं था, वो तो हीरा था, जिसकी करोड़ों की कीमत थी। और ये सुन के तो और जो आसपास के लोग थे कि अरे अब तो भोला करोड़पति हो गया, ये है वो है, ऐसा कहने लगा। लेकिन जो भोला था वो आज भी ये सब बातें सुन के भी सहज था। बोला कि मुझे ना तो हीरे से मतलब है, ना तो मुझे सोने से मतलब है, मैं तो सिर्फ लड्डू गोपाल जानता हूँ और उनकी सेवा। वो तो मेरे लिए प्रभु हैं, परमात्मा है, मुझे उनकी ना तो सोने से मतलब, ना हीरे से मतलब। ऐसे कह के बहुत सहज भाव से उनकी सेवा करने लगता है। लेकिन भगवान ना, जब हम भक्ति के मार्ग में जाते हैं तो भगवान हमसे बहुत परीक्षा लेते हैं। अब फिर से एक परीक्षा की बारी आ गई थी भोला की। क्या होता है कि ये खेत जाता है जुताई के लिए, तो इसका जो पैर है वो गड्ढे में पड़ जाता है और उसकी वजह से इसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। अब जब भोला के पैर की हड्डी टूट गई तो वो तो खेत जा नहीं पा रहा था और कुछ कर नहीं पा रहा था। अब दिन प्रतिदिन इसकी हालत मतलब परिस्थिति और ज़्यादा ख़राब होने लगी। अब इसके घर में एक दाना भी खाने के लिए नहीं बचा। तो अब क्या करे कि कभी कुछ का भोग लगा, कुछ भी मतलब सूखा रूखा ऐसे भोग लग के वो लोग ऐसे जीवन यापन करने लगे। अब कन्हैया जी से बस इतना प्रार्थना करें कि कन्हैया बस तू अपने भोग की व्यवस्था करता जा, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बच्चे भी तो थे और भोला का पैर भी खराब हो गया था, पैर भी टूट गया था। आपको कैसे करता। तो गांव के लोगों ने सलाह दी है कि देख भोला, भगवान तुझे कुछ मतलब अच्छा करने के लिए आए हैं, तेरे पास आए हैं, और वो भी सोने के, और उनके माथे में हीरा लगा हुआ जो कि करोड़ों का है। तो तू ऐसा कर कि इनको बेच दे, और बेच के तो तू इतना बड़ा सेठ बन जाएगा, जो चाहे वो व्यापार कर सकता है। और है तो तेरी परिस्थिति जो इतनी ज़्यादा ख़राब है वो भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन भोला भोला तो भक्त हो तो ऐसा भोला ने कहा, और उसकी वाइफ ने कहा कि नहीं, हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हम बिना खाए रह लेंगे, भूखे रह लेंगे, पानी पी के रह लेंगे, लेकिन हम अपने लड्डू गोपाल को कभी नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ सेवा के लिए रखे हैं। बहुत से लोगों ने समझाया, यहाँ तक कि सुनार भी आया, हीरे के व्यापारी भी आए कि हम इतने देंगे, हम इतने देंगे, लालच दे दे के गए। यही भोला की परीक्षा का टाइम था। तो लेकिन भोला और भोला की वाइफ एक मतलब जो उनका पहला
उत्तर था वही आज भी वही था कि हम लड्डू गोपाल को नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ सेवा करेंगे। हमें कुछ भी हो जाए लेकिन हम लड्डू गोपाल को बेच के हम ऐसा व्यापार हमारे किस काम का, और ऐसे पैसे वाले बन के हम क्या करेंगे कि जो हमारे लड्डू गोपाल को ही हमें बेचना पड़े। तो हमें ऐसा पैसा वाला नहीं बनना है और इतना रईस बन के हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना है, वो चाहें तो हमें जैसे भी रख लें। और भगवान भी तो अपने भक्त से निस्वार्थ सेवा ही चाहता है। तो क्या होता है कि दूसरे दिन जब ये सब चीज़ें कहता है भोला, और सब सुनार और जो हीरे के व्यापारी हैं जब वापस चले जाते हैं, तो भोला का जो पैर था वो अचानक से ही दूसरे दिन से जो इतना मतलब टूट चुका था, मोच आई हुई थी, जो भी था, चल नहीं पा रहा था भोला, और अचानक से उसके पैरों में सुधार हो जाता है। मतलब ये सब चीज़ जो हो रही थी ना, वो लड्डू गोपाल भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे कि ऐसे क्षण में तो ये मतलब इसका जो लड्डू गोपाल के प्रति विश्वास है और जो इतना ये वो कर रहा है, मतलब ऐसे जब ऐसे क्षण आते हैं ना तो अच्छों के विचार भी जो हैं बदल जाते हैं। लेकिन धन्य है भोला और उसकी पत्नी, अपनी भक्ति में अडिग रहे कि नहीं, हमें सिर्फ लड्डू गोपाल, उसकी जगह कोई और होता तो वो बदल सकता था। लेकिन भगवान के प्रति इतना विश्वास था कि आज लड्डू गोपाल की कृपा से भोला इतना अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गया, और उतने खेत के टुकड़े को बुवाई जुताई करके और खेती करके वो इतना अनाज कमाने लगा। उतने ही खेत में इतना उसका होता था जितना कि आसपास वाले खेतों में नहीं होता था, उसके भाई के खेत में नहीं होता था, जितना अनाज उसके खेतों में होता था। और उस अनाज से, उस खेती से वो इतना व्यापारी बन गया, इतना पैसा कमाने लगा, और अलग-अलग चीज़ें वो खेतों में बोता था। मतलब फसल मौसम के हिसाब से बहुत होने लगा उसका, और उस खेत के टुकड़े से उसने और भी खेत, और भगवान की ये सब चीज़ ना भगवान करते हैं। जब भगवान की सही नज़र होती है ना भक्त के ऊपर, तो वो उसको चाहे राजा बना दें या रंक बना दें, ये सब ईश्वर के हाथ में है। इसलिए भगवान के ऊपर इतना भरोसा रखो, इतना विश्वास रखो, एक अटूट विश्वास रखो कि हमारे साथ जो होगा सब अच्छा होगा। बस भगवान आपकी कृपा बनी रहे, जैसे कि भोला और भोला की वाइफ के ऊपर भगवान की कृपा हुई। तो बोलिए लड्डू गोपाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।